भगवान की कथा हो रही है और कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, तो शंकर जी को भी कथा सुनने की इच्छा हो गई। मान लीजिए गनवरिया के अंदर आप बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो और कथा राम कथा होने लगी, भगवान कथा होने लगी, तो वहां उस कथा में कितना भी विद्वान हम हो, लेकिन कथा में जाना चाहिए, क्योंकि जिस मानस की संरचना स्वयं भगवान भोले बाबा ने की, रचि महेश निज मानस राखा, तो ही भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो गई भगवान भोलेनाथ को। तो ऊपर है बाबा भोले बाबा और नीचे है सुनाने वाला कुंभज ऋषि। तो कथा का कितना सम्मान किया, क्या शंकर भगवान ने कहा मैं बैठा हूं कैलाश पर्वत पर और सुनाने वाला धरती पर बैठा है, तो अगर हम आदेश कर दे महाराज सुनाओ सुनाओ सुन रहे हैं, तो सुनाने वाला नीचे बैठा है, सुनने वाला 50 हाथ ऊंचे बैठा है, तो कथा का अपमान होगा। और ना ना ना, कथा सुनना है मुझे, बराबर में चल के बैठना है नीचे जमीन में। क्या किया, कथा सुनने चले, साथ में माता सती भी चल पड़ी। और हम आप क्या करते हैं, अगर कहीं पिक्चर देखने जाना होगा, थिएटर पिक्चर कहीं और बढ़िया सुंदर मार्केटिंग करने घूमने, तो हम करते हैं, कहते हैं सुनो सुनो सब लोग, परिवार के सब लोग चलो, परिवार के सब सदस्यों को लेकर के जाते हैं और कथा भागवत आदि में कहते चलो हम चले चले कोटा पूरा हो जाएगा कि हाँ भैया ठीक है। कथा में भगवान भोले हेलो अकेले नहीं है, साथ में माता सती चली कथा सुनने के लिए। बाबा जी वर्णन करते हैं, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए भजरी सिपाही, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजवरसी अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजवरसी अखिलेश्वर जानी। बड़े प्रेम से भाव से भगवान शंकर जी और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए पहुंचे, और जैसे बाबा जी ने देखा तैसे उठकर खड़े हो गए, दौड़ के 4 कदम गए। हे भैया दरवाजे पर कोई आ जाए, साधु सन्यासी अतिथि महात्मा भूखा प्यासा, तो अगर जो देखकर हमने पल्ला बंद कर लिया तब गड़बड़ बात है। अगर भूखा प्यासा आदमी हमारे घर में द्वारे ड्योढ़ी पर बैठा रहेगा, गुट्टू गुट्टू लार घूटा करेगा और हम चकाचक रसगुल्ला काटते रहेंगे घर में, तो इस विषय में संतों का मत है कि वो अतिथि आपके किए कराए 6 महीने का पुण्य खा लेगा, नष्ट कर देगा। अतिथि देवो भव। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, और कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। में एक भजन गाया करते हैं सुरेश जी, दुल्हन बोल लेता हूं कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, तो वो पुरा के नहाए, हुई
उपरा के नहाए का होई कोठरिया साफ नहीं, जब वो दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपरा से नहाए का होई, ऊपरा से नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं का होई जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही, जब माला गलाए का होई, जब माला गलाए का होई। तालियां लगाते रहो मीठी मीठी। भैया काया की गाड़ी और ज्ञान का इंजन, ए भैया चालक कहाए का होई। काया की गाड़ी और ज्ञान का इंजन चालक कहाए का होई। अरे जब एक्सीडेंट तुम कह ही दियो, अरे जब एक्सीडेंट तुमने कर ही दिया, कब हारन बजाए का होई, कब हारन बजाए का होई, कब हारन बजाए का होई। जय हो भैया बिल्कुल सही बात है। जो कल करना वो आज कर ले, जो आज करना हो अभी कर ले। काहे? अरे जब मौका हाथ से निकल गया, जब मौका जब मौका हाथ से निकल गया, तब पछताए फिर का होई, तब हथवाएंगे का होई, तब हथवाएंगे का होई, तब हथवाएंगे का होई। जय हो क्या भैया? जब सांप रास्ते से निकल गया, अरे तब लाठी पटकाए का होई। ए भैया सांप निकल जाए के बाद लाठी पटके कोई फायदा है? पटकाए का होई। और जब पानी बिना मछली मर ही गई, जब अट्टे पानी बिना अरे मछली मर ही गई, तब गंगा बहाए का होई, तब गंगा बहाए का होई।
बिना मछली मर ही गई, तब गंगा बहाए से का होई। ए भैया एक बात ये वाली गांठ में बांध लेना का, अब हमसे प्यार यदि भजन की होना, अब हमसे प्रिया यदि भजन की होना, तो प्रभु घर जइयो तो का होई, तब प्रभु घर जइयो का होई, प्रभु घर जइयो का होई। जय हो। और नोट कर लो, शंकर जी स्वयं कथा सुनने आए हैं। अगर मनुष्य का जन्म पाने के बाद हमने अपने कान से कथा नहीं सुनी, तो भगवान पश्चाताप करते हैं कि बेकार में मैंने इनके कान में छेद कर दिया, बेकार में मैंने इनको कान दे दिया। प्रेम से भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, माता सती जी बैठी हुई कथा में, और कुंभज ऋषि से अगस्त ऋषि से बढ़िया सुंदर मंगलमयी कथा श्रवण कराने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, भगवान की। 3 चौपाइयां है। पहली चौपाई में आप सुना कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। प्रेम से कथा सुनने लगे शंकर जी, और माता सती का मन कथा में नहीं लग रहा है, सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। तो प्रेम से कथा सुना, आए थे तो छोटे बनकर आए। जितने कम अक्षर में भगवान शंकर जी का नाम लिख जाए तो कवि ने उतने ही अक्षर लिए, केवल मात्र 2 अक्षर, शंभु है तो ये महादेव भोले बाबा, लेकिन तुलसी बाबा ने 2 अक्षर केवल लिए, शंभु मने है तो ये बहुत बड़े महादेव। और 2 अक्षर का नाम लेने का मतलब ये छोटे बनकर के कथा में आए, हैं बहुत बड़े और बन के आए बहुत छोटे, छोट मोट। तब कथा जब सुना तो बन के तो जरूर छोटे आए थे शंकर जी, लेकिन कथा में बैठ गए जब, तो कथा का तो ये वैशिष्ट है, कथा तो कल्प वृक्ष के समान है महाराज। आए थे तब छोटे बनकर के 2 अक्षर का नाम, और जब कथा सुना तब कहा राम कथा, अरे मुनि बल जब बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। मने आए थे तब 2 अक्षर, और कथा सुन लिया तब महेश में कितने अक्षर हो गए? 3। और कथा जब सुन लिया प्रेम से, तब कथा सुन के जब चले, अब अच्छा गुरु जी चलते हैं, तब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, हो चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, हो चल भवन संग दक्ष कुमारी।
वहां में बैठे प्रेम से सुना तो एक पद बढ़ाया महेश, और कथा सुन के जब चले तो न शंभु रहे न महेश रहे, अब दूना पे पहुंच गए त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चल पड़े चल पड़े चल पड़े, तो कहा कथा से तो कथा सुन के तो आए हैं भाई, और अगर भगवान के दर्शन हो जाते तो बड़ा मजा आ जाता, आनंद आ जाता। राम कथा तो सुना है और राम जी के दर्शन भी हो जाए, मिल जाए तब। सच्ची लगन से अगर कथा सुनोगे तो नोट कर लेना, सच्ची लगन से जो कथा में आएंगे बैठेंगे तो महाराज जरूर हमारी भगवान बात सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की क्या, भगवान भोले बाबा जा रहे हैं कथा सुन करके, वाह मगन गगन मगन है, प्रसन्न है, जय जयकार। बोली दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, बजरंग बली की। नवरात्र चल रहा है तो माता जी को भी प्रणाम कर ले। आगम माँ और निगम माँ, अधिकम माँ अधिकतम माँ, खुशी और गम माँ हमारी दुर्गे माँ, खुशी और गम माँ हमारी दुर्गे